तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। कल जो हम लोग चले थे ना, हिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है, भारत में राष्ट्रवाद। उसी का चैप्टर को हम लोग जो है सो आगे खींच रहे हैं, वही चैप्टर को आगे खींच रहे हैं। क्या नाम है जी? भारत में राष्ट्रवाद। तो इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो उसमें जो हम लोग कल देखे थे कि मार्शल लॉ लागू हो चुका था, ठीक है। तो अब मार्शल लॉ है क्या, तो इसको डिफाइन किए हम लोग, और ये भी आप लोग इसको स्टार दे दो क्योंकि क्वेश्चन भी आई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम में, जितने भी अभी मैं लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो है सो इंपॉर्टेंट है और इसी से ये संबंधित है। इसको भी वीवीआई मान लेंगे नहीं, इसको डाल लो दिमाग में वीवीआई है, दोनों सवाल वीवीआई है, ठीक है। दोनों स्टार कर दो। अब सुनो, मार्शल लॉ क्या है। तो 13 अप्रैल, बात है 13 अप्रैल 1919 की। उस समय क्या था ना कि जनरल डायर नामक एक सेना नायक था, ठीक है। उसके द्वारा क्या किया गया था, एक अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम मतलब होता है कानून, अधिनियम मतलब कानून पारित किया गया था, और जिसे मार्शल लॉ कहा गया। मतलब जनरल डायर के द्वारा जो कानून पारित किया गया उसको क्या बोला गया? मार्शल लॉ। इस कानून या इस अधिनियम के अनुसार एक से अधिक लोगों का अगर इकट्ठा होना है ना, मतलब अगर इकट्ठा होना देखा गया तो उसको मतलब मनाही था। कहने का मतलब एक से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। क्या लिखा हुआ है? इस अधिनियम के अनुसार एक से अधिक लोगों का इकट्ठा होना मना था। मतलब इकट्ठा नहीं हो सकते हैं लोग, जमा नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसे समूह पाए गए, ये पाए लिखा हुआ, ठीक है, पाए गए तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाने का आदेश था। मतलब सीधे मार देना है, ठीक है। इससे पहले क्या था कि मारना नहीं था, क्या था? अगर हम चलते रॉलेट एक्ट में, तो रॉलेट एक्ट क्या था? 2 साल तक जेल में रखना था, है ना, बिना कोई सुनवाई के। चलो वो कुछ हद तक ठीक था कि चलो आदमी लोग कम से कम जिंदा तो है, जेल में है, जिंदा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर पाया गया सत्याग्रही लोग तो उसको क्या करना है, गोली बैठा देना है और उसको जान से मार देना है। यहाँ सीधे जान से हाथ धोना था वाला ये कानून था, मतलब जान से हाथ धो बैठने वाला कानून था। लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, लोग इसका भी बढ़ चढ़ के विरोध किए, है ना। लेकिन हमारे भारत में उस समय देखा जाए तो यूनिटी जिसको बोलते हैं, एकता, अभी भी कमी थी। गांधी जी के पास अभी भी यूनिटी नहीं था उतना। तो हर बार क्या किया ना, अपना सत्याग्रह वो चलाएं, लेकिन वो वापस ले लिया करते थे। यहाँ इन्होंने क्या किया, देखा कि नहीं ये तो खून खराबा वाला सिस्टम है, तो यहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ये खून खराबा वाला कानून था, कुछ नहीं जानते थे, है ना, इसके बारे में। क्या कि वैसा घटना घटा नहीं था कहीं अभी, ठीक है। लेकिन इसका बहुत बड़ा घटना जलियांवाला बाग में देखा गया। मतलब इस कानून को अगर देखा जाए, प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग में। प्रैक्टिकल कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि कानून वाकई में ये काम किया कि नहीं किया। जी हाँ किया। कहाँ किया? जलियांवाला बाग में, है ना।